बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने एक बार फिर बड़ा बयान देकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार की जनता झांसे में नहीं आने वाली है। उन्होंने राहुल गांधी और पीएम नरेंद्र मोदी दोनों पर जमकर हमला बोला और कहा कि ये नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो करेंगे, लेकिन राज्य की असली समस्याओं पर बात नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था की खराब स्थिति है, लेकिन ना तो राहुल गांधी इस मुद्दे पर कुछ बोलते हैं और ना ही प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा कि यहाँ सिर्फ एक दूसरे को गालियां दी जाती है, असल मुद्दों से ध्यान हटाया जाता है। लेकिन अब जनता समझदार हो गई है और सिर्फ नारों से बहकने वाले नहीं हैं। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है। लोग अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा, युवाओं के लिए रोजगार और भ्रष्टाचार मुक्त शासन चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब नया विकल्प देख रही है और जन स्वराज पार्टी को एक उम्मीद की तरह देख रही है। प्रशांत किशोर ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव 2020 से ही पेंशन और पलायन जैसे मुद्दों पर बोलते रहे तो जब सरकार में थे तब क्या किया। किशोर ने ये भी कहा कि तेजस्वी सरकार में रहते हुए पेंशन में 10 रुपये भी नहीं बढ़ा सके। उन्होंने पूछा कि जब सत्ता में थे तो पलायन रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए। तेजस्वी यादव की राजनीतिक शैली पर हमला करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी सिर्फ अपने बाप दादा के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि आप और राहुल गांधी चुनाव के अलावा कब बिहार के किसी गांव में रात बिताए, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ लालू यादव का नाम लेने से लोगों का भरोसा नहीं जीता जा सकता। प्रशांत किशोर ने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि बिहार की जनता अब सिर्फ वादों और नारों से संतुष्ट नहीं होगी। लोग असली विकास चाहते हैं। उन्हें दिखावटी राजनीति नहीं, काम चाहिए। शिक्षा, रोजगार और बेहतर प्रशासन उनकी प्राथमिकता है। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का ये तीखा हमला विपक्ष और सत्ताधारी दल दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण संकेत है। उनके बयानों से ये साफ है कि वे खुद एक वैकल्पिक और गंभीर विकल्प के तौर पर पेश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि जनता उन्हें कितना समर्थन देती है और क्या वाकई बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आता है।